हेलो गाइस, अब हम करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 डैश डैश डैश। अब हमें यहाँ पे जो गिवन एपी है फर्स्ट में वो राइट करूँगी। गिवन एपी इज क्या है? गिवन एपी 11 8 5 2 डैश डैश डैश। टर्म्स कम होते जा रहे हैं, आप इस एपी में चेक कर सकते हैं। पहले 11 था, देन 8, देन 5 2 एंड अब इसके बाद नेगेटिव टर्म्स आएंगे। हमें कहा जा रहा है कि ये -150 इस एपी का टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करना है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, यस और नॉट। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू है 11, d इक्वल्स टू मैं चेक करूँ तो d कैसे हम निकालते हैं, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 इज इक्वल्स टू 8 है एंड a1 इज इक्वल्स टू 11 है। तो 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू होता है -3। एंड सपोज कीजिए कि हम कहते हैं इसका nth टर्म -150 है, दैट मीन्स an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -150। ओके, अब फॉर्मूला वी नो दैट nth टर्म ऑफ AP दैट मीन्स an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो अब इसी को हम अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू -150। तो an की प्लेस पे मैं ये राइट कर दूंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू -150। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। a की प्लेस पे मैं रखूंगी 11 प्लस n हमें मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी एंड डी इक्वल टू -3 पुट करना है, इक्वल टू -150। हमें यही पता करना है कि -150 इसका टर्म है या। गाइस अभी देखिए हमने वैल्यूज रख ली हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 फिर इसको -3 को प्लस n माइनस 1 से इंटू करना है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा 3 इंटू एन 3n एंड ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 1 इंटू 3 इक्वल टू -150। अब 11 पॉजिटिव एंड +3 है, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन में, तो 11 + 3 होता है 14 माइनस 3 एन इक्वल टू 150। प्लस 14 का ट्रांसफर मैं राइट हैंड साइड में करूँगी क्योंकि मुझे क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो मैं 1 बाई 1 करके और इस सारे टर्म्स का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूँगी। तो यहाँ पर ओनली 14 है यहाँ पे, तो 14 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड करने पे -14 आ जाएगा। तो -150 एंड -14, ये टोटल आपका माइनस में आ जाएगा 164। तो -3n इज इक्वल टू -164 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 164। तो अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी, तो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होगा, 164/3। अब आप चेक करेंगे 164 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। हम इसके 164 को 3 से डिवाइड करना है, तो इसकी डिजिट का सम चेक कीजिए। 4 + 1 5 एंड 5 + 6 कितना होता है, 5 + 6 होता है 11 एंड 11 इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 3। तो 164 भी क्या होगा, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया है 54 एंड 2/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है, तो विच इज़ नॉट एन इंटीजर। अब ये इंटीजर नहीं है, एन की वैल्यू हमें कोई कंप्लीट इंटीजर नहीं मिली है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, 164 इसका मतलब 150, जो ये 150 है वो क्या नहीं होगा, AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो आप राइट करेंगे, दैट्स वेरी मस्ट फॉर द आंसर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। तो क्या होगा, 150 गिवन AP का टर्म नहीं होगा। अगर n इज इक्वल टू इंटीजर आता, सपोज करो केवल 54 आता, तो तब उस कंडीशन में हम कह सकते इस जो AP है, ये गिवन AP है, उसका 54th टर्म क्या होता, -150 होता। बट इट इज़ नॉट इंटीजर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। गाइज अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। आपको AP का 31st टर्म फाइंड करना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म, जो उसका 16th टर्म है वो 73 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि AP का फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो इसका जो सॉल्यूशन पार्ट होगा उसमें मैं राइट करूँगी, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड D be
द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको कहा है 11 टर्म इज 38, तो 11 टर्म्स को हम शो करते हैं ए 11 से, इज इक्वल्स टू 38। ए 11 30 है, बट अकॉर्डिंग ए पी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 11th टर्म क्या होता है, ए प्लस 10 इंटू डी। तो मैं राइट करूंगी ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38 है। अब ऐसे ही आपको अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन गिवन है जो इसका 16th टर्म है, यानी A16 इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 73। तो A16 अकॉर्डिंग ए पी फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 15 इंटू डी इक्वल्स टू 73। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। अब A प्लस 10 डी इक्वल टू 38 है एंड A प्लस 15 डी इक्वल टू 73 है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we get गाइज हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 15 डी इक्वल टू 73 है। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस आपकी ये है 10 डी इक्वल्स टू है 38। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस a है तो यहाँ पे माइनस a, प्लस 10 डी है तो माइनस 10 डी एंड ये भी माइनस होगा। पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल हो जाएगा, 15 डी माइनस 10 डी इज इक्वल्स टू होता है 5 डी इक्वल्स टू आएगा 73 माइनस 38 एंड 73 माइनस 38 इज 35। ओके 35 आ गया। तो d इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 35 अपॉन डी हो जाएगा। d इंटू 5 इंटू में है 35 अपॉन कितना होगा 5, ये यहाँ 5 क्या आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि 5d इक्वल टू 35 है तो d की वैल्यू चाहिए, तो d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 एंड 5 7 जा होता है 35। तो सो d इक्वल टू हमारा क्या आ गया है 7 आ गया। d की वैल्यू हमने 7 कैलकुलेट की। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a इक्वल टू फाइंड करने के लिए हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रखकर उसको सॉल्व करते हैं। तो पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट था हमारा a प्लस 10 इंटू डी, डी की प्लेस पे मैंने 7 रखा, ओके इक्वल्स टू 38 हो जाएगा। तो a प्लस 10 इंटू 7 यानी 70 इक्वल्स टू 38, यानी a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 38 माइनस 70। तो 38 माइनस 70 इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 10 में से 8 गया 2 एंड फिर उसके बाद 6 में से 3 गया 3, तो माइनस 32 साइन, क्योंकि ये प्लस साइन में ये माइनस, जब अपोजिट साइन होते हैं उनको सॉल्व करना तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 70 में से 38 माइनस किया 32 आएगा, और साइन हमेशा हम बड़ी क्वांटिटी का बड़े नंबर का रखते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 70 है तो 70 का साइन क्या है, माइनस है। तो जो हमारा a है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हमारी आ जाएगी 32। अब हमें क्या इसने रिक्वायर्ड क्या है हमारा 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी। अब हमें इसका 31st टर्म निकालना है। तो सो 31st टर्म यानी a 31st इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a की प्लेस पे मैंने रखा माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 होता है 30 इंटू डी की प्लेस पे हमने रखना है 7। तो ये आएगा सॉल्व करने पे माइनस 32 मैंने एज इट राइट किया, 7 3 होता है 21 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 210 में से आपने 32 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 178। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 बचेगा तो हम 0 में से 3 नहीं माइनस कर सकते, तो ये हमारा कितना आएगा 20 में से 3 गया 17, तो 778 एंड पॉजिटिव विथ पॉजिटिव साइन। तो हमारा जो 31st टर्म होगा गाइस वो कितना होगा 178 होगा। अब फाइनली हम इसका आंसर राइट करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, हैंस द 31st टर्म, द 31st टर्म इज 178।
ओके, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।